नमस्कार, न्यूज कॉरिडोर्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शालिनी। पीएम मोदी के 11 साल बेमिसाल इस सीरीज में आज बात देश के सुरक्षा क्षेत्र की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में कई सारे बदलाव हुए हैं। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का सपना अब हकीकत बन रहा है। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं डिफेंस सेक्टर के 11 साल पर स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में सत्ता संभालते ही मेक इन इंडिया की नींव रखी। ये वो वक्त था जब भारत की सेना काफी हद तक विदेशों पर निर्भर थी। वायुसेना, थल सेना हो या फिर नौसेना, हर जगह अत्याधुनिक विमानों, हथियारों और मिसाइल के लिए हम काफी हद तक दूसरे मुल्कों पर निर्भर थे। पीएम मोदी ने पूरा नजरिया बदला और डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया की शुरुआत की। विदेशी हथियारों पर निर्भरता को कम करने के लिए पीएम मोदी ने स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दिया। नतीजा ये हुआ कि आज मिसाइल, युद्धपोत, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स और बंदूकें जैसे छोटे बड़े 3700 से ज्यादा रक्षा उत्पाद मेक इन इंडिया स्कीम के तहत भारत में ही बन रहे हैं। तेजस, ब्रह्मोस और आईएनएस विक्रांत जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट्स ने न सिर्फ भारत की ताकत को बढ़ाया बल्कि दुनिया को दिखाया कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में एक ग्लोबल पावर है। पीएम मोदी ने भारतीय थल सेना को सशक्त बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। स्वदेशी अर्जुन टैंक, धनुष तोप और पिनाका रॉकेट सिस्टम जैसे हथियारों का उत्पादन बढ़ाया गया। इसके अलावा सेना के लिए 1.93 लाख करोड़ रुपए के आधुनिक हथियार खरीदे गए, जिसमें 2.20 लाख करोड़ के स्वदेशी हथियार शामिल। तीसरी पीढ़ी के युद्धक टैंक अर्जुन MK-1A टैंक को DRDO ने विकसित किया। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इन टैंकों को सीमाओं पर तैनात किया गया। 155 मिलीमीटर की धनुष हॉवित्जर तोप भारतीय सेना की पहली स्वदेशी हॉवित्जर है। 2019 से सेना को मिली ये तोप 42 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर 90 किलोमीटर तक की दूरी पर लक्ष्य भेदने में सक्षम है। फ्रांस, अर्मेनिया, इंडोनेशिया और नाइजीरिया जैसे देशों को निर्यात करने की तैयारी है। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल कम दूरी की सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। 500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली प्रलय मिसाइल LAC और LOC पर तैनात है। DRDO ने 9 mm की ASMI सब मशीन गन विकसित की है। 600 राउंड प्रति मिनट फायर करती है ये। आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम आसमान की निगरानी में काफी मददगार है। कल्याणी M4 बख्तर बंद वाहन माइन रेजिस्टेंस एम्बुश प्रोटेक्शन में काफी मददगार है। बता दें, अग्निपथ योजना के जरिए युवाओं को सेना में शामिल कर नई ऊर्जा दी गई है। वायुसेना को विश्व स्तरीय बनाने के लिए मोदी सरकार ने राफेल जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को शामिल किया। स्वदेशी तेजस विमान का उत्पादन बढ़ाया गया और अपाचे, चिनूक जैसे हेलीकॉप्टरों ने वायुसेना की ताकत को दुगना किया। DRDO के जरिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम और ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी मजबूत किया गया। पीएम मोदी ने लड़ाकू विमान बेड़े के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया। फ्रांस से डील के मुताबिक 36 राफेल विमान हासिल किए गए, जिससे वायुसेना की ताकत बढ़ी। राफेल 4.5 पीढ़ी के मल्टी रोल फाइटर जेट हैं, दुश्मन को तहस नहस कर देते हैं। स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस का उत्पादन शुरू हुआ। MiG-21 विमानों की विदाई, अपाचे AH-64E और चिनूक CH-47F जैसे अत्याधुनिक अमेरिकी हेलीकॉप्टरों की खरीद की गई। LUH और LCH जैसे स्वदेशी हेलीकॉप्टर HAL द्वारा बनाए गए और वायुसेना में शामिल किए गए। राजस यानी कि RAJAS जैसे रडार सिस्टमों का स्वदेशी निर्माण और सैटेलाइट आधारित कम्युनिकेशन विकसित हुआ। भारत ने एरोस्पेस की निगरानी क्षमता के लिए आकाश तीर जैसे सिस्टम डेवलप किए। आकाश मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी और सतह से हवा में मार करने की क्षमता रखती है। रूस से खरीदी गई दुनिया की सबसे उन्नत एयर डिफेंस प्रणाली AS-400 से सेना मजबूत हुआ। मेक इन इंडिया के तहत विमानों, इंजन, रडार, एवियोनिक्स पर पीएम मोदी का जोर रहा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL को
नए ऑर्डर देकर पीएम मोदी ने वायुसेना के लिए स्वदेशी उत्पादन को गति भी दी और दुनिया को पैगाम भी दिया कि अब भारत खुद अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल तकनीक और उपकरण विकसित कर सकता है। भारतीय नौसेना को समुद्र का सिकंदर बनाने के लिए मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए। स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का निर्माण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत 2022 में कमीशन किया गया। 45,000 टन वजनी INS विक्रांत का कोचीन शिपयार्ड में निर्माण हुआ। मोदी युग में 4 अत्याधुनिक स्टेल्थ विध्वंसक पोत नौसेना में शामिल हुए। INS विशाखापट्टनम INS मॉर्ग्युगव मिसाइल और रडार से लैस है। स्टेल्थ तकनीक से युक्त अत्याधुनिक मल्टी मिशन पोत का स्वदेशी निर्माण किया गया। भारत फ्रांस सहयोग से बनी INS कालवारी, खंडेरी, वेला पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई। नौसेना के लिए AI आधारित तकनीक, डिजिटल वॉर रूम और ऑटोमेटिक टारगेटिंग सिस्टम का विकास किया गया। INS चिल्का जैसे संस्थानों में आधुनिक ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, तो वहीं महिला अधिकारियों को युद्ध पोतों और पनडुब्बियों में सेवा के अवसर भी पीएम मोदी के कार्यकाल में ही मिला है। कोचिन शिपयार्ड और मझगांव डॉक जैसे शिपयार्ड्स को नए ऑर्डर देकर नौसेना के लिए स्वदेशी जहाजों का निर्माण तेज किया गया। आज भारत की नौसेना हिंद महासागर में अपनी ताकत पर परचम लहरा रही है। मोदी सरकार के 11 सालों में रक्षा निर्यात 26,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ब्रह्मोस मिसाइल का फिलीपींस को निर्यात इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जहां पहले हम हथियार आयात करते थे, वहीं आज भारत दुनिया को हथियार बेच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ने न सिर्फ हमारी थल सेना, वायु सेना और नौसेना को विश्व स्तरीय बनाया, बल्कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया। उनके नेतृत्व में भारत के हर सैनिक, हर हथियार और हर तकनीक कह रही है, हम तैयार हैं। धन्यवाद।